हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन चल रही है, तो वीकली स्ट्रेटेजी जो हम शेयर करते हैं, आज हमारा अब वीक 8 स्टार्ट होने वाला है। ये 8 है एक्चुअली। वीक 7 की स्ट्रेटेजी हम शेयर कर चुके हैं। आई होप आपने सारी प्रिपरेशन अच्छे से की होगी। अगर कोई भी चीज़ें पुरानी रह जाती है तो उसे कैरी करके इस वीक में कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब हम देखेंगे कि इस वीक में यानी कि 31 ऑफ मई से लेकर 6 ऑफ जून तक आपको क्या क्या स्टडी कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स में आपको क्या करना है इस वीक में। देखिए, अर्थमेटिक का टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अब आपको पार्टनरशिप करना है। सबसे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा रहे हैं और पार्टनरशिप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि अब आरबीआई ग्रेड बी अर्थमेटिक का वेटेज बढ़ाते जा रहा है, ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कैलकुलेशन में 10 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन डेली, 5 नंबर सीरीज़ और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हुए चलना है। इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, डेली प्रैक्टिस में रखना है। कोशिश करिएगा 5 से 7 मिनट में आपकी ये क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। तो मैथ्स में आप इस वीक में इतनी सारी ये चीज़ें कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखिए, रीजनिंग पर। रीजनिंग में इस वीक आप क्या कीजिएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चन जो होते हैं, आपका ए किस नंबर पे आता है, बी किस नंबर पे आते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको, जैसे कि हमें लगता है कि सिंपल है, आरबीआई ग्रेड बी में नहीं पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इन पर भी आपकी कमांड होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि ये टफ़ लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें चीज़ नहीं आएगी, लेकिन इसी चीज़ से रिलेटेड कोई एडवांस क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं और फिर वो हमें नहीं बनते। अगर आप बेसिक क्वेश्चन कर पाएंगे तभी उसका एडवांस क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अगर ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा कि नहीं आ रहा है इसलिए देखना ही नहीं है, बट हो सकता है वो फिर बिल्कुल उन्हें याद ही ना आए, वो चीज़ें वो कर ही ना पाएँ अगर एग्ज़ाम में आ जाए। इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप अल्फ़ा न्यूमेरिक जो सीरीज़ होती हैं उसके थोड़े से क्वेश्चंस लगाइएगा, उन्हें सॉल्व कीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड अगर कुछ एडवांस आरबीआई करने की कोशिश करता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। सेकेंडली आपको क्या करना है कि बैंकर्स अड्डा ऐप आपके पास होगा ही, उसमें से 2 मॉक टेस्ट रीजनिंग के हमें लगाना ही है और 2 पज़ल डेली आपको बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग में इस वीक में आपका टारगेट इतना रखना है आपको। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप इस वीक में जितने ज़्यादा हो सके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बनाइएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे पर्टिकुलर आप टॉपिक पढ़ रहे थे, कई चीज़ें रह जाती हैं। जब आप एरर डिटेक्शन करेंगे तो उसमें हर एक ग्रामर के टॉपिक के कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो ले देखिए, आप इस पर अपनी कमांड बनाइए, ठीक है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और आपको रीडिंग अपनी रखना ही है, 15 मिनट की डेली रीडिंग कीजिएगा। वो कैब 24 ऐप जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, तो उसमें से आप ये स्टडी करिएगा। और इसके अलावा आप ज़्यादा नहीं तो एक मॉक टेस्ट बैंकर्स अड्डा से ज़रूर लगाइएगा अपना, ठीक है। बैंकर्स अड्डा से आप ज़रूर लगाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं न्यू पैटर्न पे, तो वो सारे आपको ये अड्डा में मिल जाएंगे। तो ये एक सेट्स लगा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये एरर डिटेक्शन पे कमांड कीजिए, रीडिंग कंटिन्यू रखिएगा और एक सेट बैंकर्स अड्डा का ज़रूर लगाना है। इंग्लिश में इतनी चीज़ आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफेयर्स क्लाउड बहुत डिटेल में सारे नोट्स उसमें अवेलेबल होते हैं, तो आप अफेयर्स क्लाउड में से पढ़िए जितना ज़्यादा हो सके। और क्विज़ भी लगाइए अफेयर्स क्लाउड में ही, क्विज़ बहुत अच्छे वो फ्रेम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, एक्चुअली अफेयर्स क्लाउड का जो एक्चुअली उन्होंने डिटेल दे रखी है वो बहुत ही ज़्यादा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते, चीज़ें रह जाती हैं। तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट आप ये लेके चलिएगा कि आप किसी भी एक का वीडियो लेक्चर देख लीजिए जिसका भी आपको पसंद हो, और डेली करंट अफेयर का एक वीडियो लेक्चर आप किसी का भी ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें अगर आपकी थ्योरेटिकल पढ़ते टाइम रह जाती हैं तो वो वीडियो में कवर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, अब जून स्टार्ट होने वाला है और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने अभी तक करंट अफेयर को फोकस किया हो या ना किया हो, लेकिन अब आपको करना है, क्योंकि जून से अब हम करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से करके चलेंगे। आने वाले टाइम में अभी जो भी एग्ज़ाम
एग्ज़ाम होगा उसमें जैसे कि लास्ट 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ जून से अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी करंट अफेयर स्किप नहीं करना है, इसीलिए ये साइड में से तो करिएगा ही, प्लस कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो आप वीडियो में से कवर कर लें, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए बिल्कुल मंडे से ही, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो फ़ेज़ 1 में केवल इतनी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ़ेज़ 2 की ईएसआई की, ठीक है। सबसे पहला पेपर ईएसआई में इस वीक में अब आपको उठाना है इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज विद इकोनॉमिक। ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है, ठीक है। आप यही हेडिंग अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे एक्चुअली लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस आपको एक चीज़ और करना है, आप एजुटाप एजुटाप जो है, ठीक है, इनके करंट अफेयर्स फॉलो कीजिएगा। और करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, एक्चुअली इनकी सीरीज़ चल रही है पर्टिकुलर ईएसआई के लिए। ये 2 से 3 दिन के बीच में जो भी करंट अफेयर ईएसआई से रिलेटेड होता है ना, उससे रिलेटेड ये जो है एक्चुअली लेक्चर्स बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इसे मैंने देखा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि वो अभी कंटिन्यू ये चीज़ चालू है उनकी, और आने वाली आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप एजुटैप की एक्चुअली इनका जो यूट्यूब चैनल है इस पर आप देखिएगा। वैसे आप लोग देख ही रहे होंगे अगर आरबीआई ग्रेड बी की कर रहे हैं, बट अगर ना देखा हो तो एजुटैप का पर्टिकुलर ईएसआई का जो करंट अफेयर अभी अपलोड किया जा रहा है, 2 से 3 दिन का इकट्ठा 2-3 टॉपिक वो ले लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपके लिए अब कब से इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जून महीने से, ठीक है। वैसे तो पिछले महीने से इन्होंने डालना स्टार्ट किया है मई का, यदि आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जून से जो भी ईएसआई से रिलेटेड करंट अफेयर ये डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसे ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छे से इन्होंने हर चीज़ को कवर किया हुआ है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उसे टाइम दीजिए, ठीक है। यही चीज़ें हमें लास्ट में एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो ये हमने इसमें प्लस किया है, ये चीज़ आपको करना ही है। इसके अलावा अब हम सेकेंडली बात करते हैं फाइनेंस की, ठीक है। फाइनेंस में आपको इस वीक में क्या करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को आप समझिएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में फंक्शन, इंस्ट्रूमेंट एंड रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इजी टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा, थोड़ा ही टाइम आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो फाइनेंस में आप इतनी चीज़ कर लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, देखिए थ्योरीज़ हमने जैसे कि इसमें स्टार्ट हो गई हैं, और मैनेजमेंट में जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीक में आपको क्या करना है, ये देखिए आपकी MC Lenz theory of needs, Herzberg's two factors theory and process theory, Adam equity theory और Vroom expectancy theory। देखा जाए तो ये 4 हैं एक्चुअली, पहले हमने देखी थी, ज़्यादा डीपली नहीं है और थोड़ा होती भी है। तो देखिए 4 हैं, एक दिन में अगर आप एक भी उठाएंगे ना तो भी इजीली हो जाएगा। और क्योंकि मैनेजमेंट का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट में अब सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा हम टॉपिक बढ़ाते हुए चलेंगे, इनको ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग करिएगा तो टाइम से हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, देखिए 4-5 थ्योरी हैं अगर, तो इजीली आप एक हफ्ते के अंदर कर सकते हैं। एक दिन में आप एक थ्योरी उठाइएगा तो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट में आप ये इतना कर लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीकली प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है, अगर आप ये सारा नहीं देख पाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, PStheprofessional.in, ठीक है। ये वेबसाइट पे आपको वीकली स्ट्रेटेजी तो मिलेगी ही, साथ ही आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। कुछ नोट्स हम डाल चुके हैं और हम थोड़े धीरे इसमें डाल रहे हैं, तो काफ़ी सारे नोट्स आपको उसमें भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आप इस वेबसाइट पर भी विजिट करते रहिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।